अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम। और आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में विषय लेकर के हम आए हैं उपनिषदों में ईश्वर का स्वरूप। हर सोमवार को डॉक्टर शैल वर्मा जी के सानिध्य में हम उपनिषदों के ज्ञान को बहुत ही करीब से जानने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये कहना गलत होगा कि बहुत करीब से, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि और अगर जिज्ञासा है तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और जानने की इच्छा रहे तो बहुत तरीके हैं उसको जानने के लिए। और आज एक बार फिर हम लोग उन उपनिषदों में ईश्वर के स्वरूप के बारे में उनकी क्या व्याख्या दी गई है ये जानेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के साथ में, जिनके सानिध्य में हमें इतने दुर्लभ ज्ञान का और इतनी जिज्ञासा हमारे अंदर भरती जाती है कि हम और जानें और सीखें, और कुछ प्रश्न भी मन में आते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, तो जानने की इच्छा है, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। और हो सके तो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप शेयर भी अवश्य करें, लाइक कमेंट भी करें। और चलिए हम लोग बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं गुरु जी को। गुरु जी, जय श्री कृष्ण, बहुत स्वागत है आपका। जय मृतं चरिष्यामि तच्चिकीयं तन्मे राध्यताम् इदं अनिता सत्यं रूपे शांति शांति। एंड स्मिता जी, देवियों सज्जनों, जब हम उपनिषदों की चर्चा करते हैं तो तीन शब्द हैं उपनिषद। उप माने समीप, नि माने निश्चित रूप से, सद माने बैठना। आचार्य अथवा गुरु की शरण में निश्चित होकर बैठना और ईश्वर की चर्चा करना। वेदों में हम देखते हैं दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। और इनमें आपस में कभी कभी संघर्ष भी रहता था। कुछ लोग ज्ञान को महत्व नहीं देते थे, कर्म को बहुत देते थे। कुछ कर्मकांड को इतना महत्व देते थे, ज्ञान गौड़ हो जाता था। और उस समय जब हम पढ़ते हैं, यज्ञों का बहुत जोर था। प्रारंभ में यज्ञ सरल थे, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका स्वरूप जटिल होता चला गया और अनेक प्रकार के यज्ञ प्रारंभ हो गए। और यहाँ तक के वर्ष वर्ष भर तक चलने वाले यज्ञ प्रारंभ हो गए और वो यज्ञ महंगे होते चले गए। उनमें जो जन सामान्य था वो पीछे छूट गया। उसके मतलब की बात नहीं थी, ना वो इतना संपन्न था, इतने बड़े बड़े यज्ञों को कर पाता। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ चल रहा था और चर्चा हो रही थी उनकी प्रसिद्धि की, यश की, कीर्ति की, राजसूय यज्ञ के विधि विधान की, तो लोगों ने देखा एक नेवला आया और जहां हाथ धो रहे थे भोजन करने के बाद तो वो उस पानी में, कीचड़ में लौटने लगा। लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ, पानी तो पी नहीं रहा या कुछ खा भी नहीं रहा है, लोटपोट कर रहा है। तो किसी ज्ञानी ने पूछा क्या बात है। तो वहां है, उसने भाषा में मनुष्य की बोला कि मैं एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, बच्चा था और कई दिन से उनको अन्न नहीं मिला था, अकाल पड़ा हुआ था।
जैसे तैसे उनको अन्न मिला, तभी एक अतिथि आ गया, उन्होंने उसको दे दिया। दोबारा फिर पत्नी का हिस्सा वो भी देना पड़ गया, पुत्र का भी देना पड़ गया। और वो जो झूठन थी, उसकी झूठन में मैं लेटा, तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया, सोने का हो गया आधा शरीर। तो मैंने कहा ये कितना बड़ा पुण्य किया है इस परिवार ने। तो मेरा आधा शरीर और सोने का हो जाए, तो यहाँ बड़ी जय जयकार हो रही है युधिष्ठिर महाराज की। मैंने सोचा ये भी बहुत पवित्र स्थल होगा, और यहाँ तो लाखों अतिथियों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, श्रेष्ठ लोगों ने भोजन किया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्या अर्थ निकला? इससे अर्थ ये निकला कि जो त्याग उस परिवार का था, भूखे प्यासे रहकर मरना तो स्वीकार किया, लेकिन अतिथि को सब कुछ दे दिया। और युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ में जहाँ लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उतना महत्व नहीं है। स्वयं उपनिषदों में भी कहा गया है कि यज्ञ रूप जो नौका है, ये दृढ़ नहीं है। आप सकाम यज्ञ करके परमात्मा की प्राप्ति का स्वप्न न देखें, वहां भी सावधान किया गया है। उपनिषद बहुत गहन चिंतन है वेद के बाद का, और कई उपनिषदों में तो वेद के मंत्र ज्यों के त्यों हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, यजुर्वेद का 31वां पूरा अध्याय है, उसे उठा के रख दिया है। और चूंकि पहला ईश से शुरू होता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यदकिंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिरधा तत्सत। तो ये यजुर्वेद का अध्याय है। और भी ऐसे श्लोक हैं उपनिषदों में जो वेदों के मंत्र हैं। कई श्लोक ऐसे हैं जो गीता से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि गीता उपनिषदों का दूध है, निचोड़ है। वराह पुराण में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सब उपनिषद यदि गौए हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण उनको दूने वाले हैं। सुधीर भोक्ता, अच्छी बुद्धि के लोग उसको पीने के पात्र हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत, ये जो दुग्ध अमृत दुग्ध है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सब उपनिषदों का सार भगवत गीता में दिया है। इसीलिए कहा गया है, सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। जब विभिन्न संस्कृतियों का, धर्मों का अध्ययन किया गया, तो हमारे भी और पाश्चात्य विद्वान भी इस निष्कर्ष पर आए कि ईश्वर की जितनी गहन चर्चा भारत में पाई जाती है, बहुत प्राचीन काल से, इतनी कहीं भी नहीं पाई जाती। मैक्स मुलर ने तो एक जगह कहा है कि हिंदू तत्ववेत्ता इतनी ऊंचाई पर चढ़े कि दूसरों को इतने फेफड़े पट गए होते। ये शब्द है, फेफड़े पट गए होते, अर्थात अनवरत खोज हुई है। यहाँ इतने ग्रंथ लिखे गए, इतना साहित्य लिखा गया है, और जो विधर्मी हैं उन्होंने जलाया बहुत है साहित्य। जलाने के बाद भी इतना साहित्य बचा है, ये एक आश्चर्य की बात है।
हम जब देखते हैं उपनिषदों के चीजें, तो ये एक बार चर्चा की थी मैंने, आगरा विश्वविद्यालय जब बना जी। 1927 में, तो एक ध्येय वाक्य चाहिए था, आदर्श वाक्य चाहिए था। तो प्रस्तुत किया गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सभी विचारधारा के लोग थे उसमें, संस्था में, बोर्ड में। तो किसी ने आपत्ति की कि ये हिंदू ग्रंथ का वाक्य है। इससे तो लोगों अच्छा ने कहा तुम अपना निकाल लो, जैसो जो भी अच्छा लगे बदल देंगे, अभी तो रखा नहीं गया है, बदल देंगे। लोगों ने प्रयत्न किया, ग्रंथ भी देखे, लेकिन इससे अच्छा वाक्य नहीं मिला। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चल। और यही शिक्षा का अर्थ है, यही उपासना का अर्थ है। तो ये उपनिषद का प्रभाव है। एक यूनिवर्सिटी का है, चरैवेति चरैवेति, ये ऐत्रेय ब्राह्मण का है। कली शयानो भवति संजयानस्त द्वापरः, उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कीर्तम संपद्यते चरम। जो सो रहा है उसका नाम कलयुग है, जो अंगड़ाई ले रहा है उसका नाम द्वापर है, जो उठ गया है उसका नाम त्रेता है, जो कर्मरत हो गया है उसका नाम सतयुग है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। लेटे लेने वाले का भाग लेट जाता है, सोने वाले का भाग सो जाता है, जो उठ जाता है उसका भाग उठ जाता है, और जो कर्म पर निकलता है उसका भाग्य भी बलवान हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। फिर वो कहते हैं परमात्मा उसी को पसंद करता है जो परिश्रम करते हैं, आलसियों को परमात्मा पसंद नहीं करता। और फिर वो कहते हैं देखो सूर्य का प्रताप देखो, कितनी तपस्या करके हमें प्रकाश देते हैं। वो जल जो बहता है अमृत हो जाता है, जो जल एक ही जगह रहता है वो सड़ जाता है। तो जीवन में कर्म पर आरूढ़ रहो। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, निर्देश दिया जा रहा है सारा जगत ईश्वर से परिव्याप्त है, ईश्वर से आच्छादित है। भगवान ने भी गीता में कहा है मत्तः परतम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। सारा जगत मुझ में है, और ऐसे प्रोया हुआ है जैसे धागे में मणियां प्रोई होती हैं। तो वेद का मंत्र कह रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो भी जगत दिखाई देता है धरती पर, जो भी पसारा दिखाई देता है प्रकृति का, सब ईश्वर से परिव्याप्त है। कैसे रहोगे संसार में? स्वामी बनकर नहीं रहोगे, मालिक बनकर नहीं रहोगे, लोभी लालची बनकर नहीं रहोगे, बल्कि न्यासी ट्रस्टी बनकर रहोगे। ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है। हम केवल व्यवस्था करेंगे, अपनी नीयत खराब नहीं करेंगे। तो कहते हैं संसार में इसी तरह रहना चाहिए। माँ गिरधा कस्य धनम, लालच मत करो। धन किसका है? अर्थात धन तुम्हारा नहीं है। धन जो भी कुछ है वो सब धन परमात्मा का है। फिर और आगे स्पष्ट किया कुर्वन्येवे कर्माणि जीवेच्छतम समाः। हे मानव, तुम्हें कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और न तुम्हारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम कर्म ही ना करें। और गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगवस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। और फिर वो कहते हैं कर्म अवश्य ही करना चाहिए, आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। और तुम्हारी कर्म में रुचि ना हो ये भी अच्छा नहीं है, कर्म अवश्य ही करना चाहिए। भगवान ने तो एक जगह बहुत अच्छी बात कही, देखो अर्जुन, मुझे तो कुछ प्राप्त करना है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो सृष्टि में व्यतिक्रम हो जाए, उथल पुथल हो जाए, नष्ट हो जाए। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं जब परमात्मा ही आदेश दे रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं तो हमें भी कर्म करना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी महाराज ने जो गीता रहस्य लिखा है, अद्भुत कार्य किया है। सारे वेदों का निचोड़ दिया है, उपनिषदों का निचोड़ दिया है, नीति ग्रंथों का निचोड़ दिया है, पाश्चात्य ग्रंथों का निचोड़ दिया है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और लोकमान्य तिलक कहते हैं जिस देश में अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश दिया गया, कैसा दुर्भाग्य है, वो लोग ही कर्महीन बन गए, कर्म ही छोड़ दिया और एक दूसरी दिशा पकड़ ली। उन्होंने शूद्र कमलाकर का एक श्लोक दिया है विष्णु पुराण का कहकर, अब नहीं मिलता वो विष्णु पुराण में श्लोक, हो सकता है किसी पुराने संस्करण में हो। तिलक जी ने उसको प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरेर द्वेषणा पापाः जन्म यद हरे। जो स्वधर्म को छोड़कर, अपनी ड्यूटी को छोड़कर, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर कृष्ण 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 जपते रहते हैं, वो पापी हैं। बड़े कठोर शब्द हैं, वो पापी हैं। और अगला शब्द तो बहुत सावधान करने वाला है, हरेर द्वेषणा, वो हरि के द्वेषी हैं, परमात्मा के द्वेषी हैं। क्यों? अब प्रश्न हुआ क्यों? यही उधेड़ बुन है चिंतन के। क्यों द्वेषी हैं वो, क्यों वो पापी हैं? वो कहते हैं भगवान का जन्म भी तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन का क्या प्रयोजन है? स्वामी जी का एक बहुत बड़ा लेख है प्राच्य और पाश्चात्य, अब वो विवेकानंद साहित्य के 10वें खंड में है इस समय, अलग भी छोटी छोटी किताबें मिलती हैं 5-7 रुपए की। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है, स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा पिछले 1000 वर्ष से हम लोग हरि बोल से आकाश को गुंजा रहे हैं। और ब्रैकेट में क्या है? देश गुलाम है। हम क्या कर रहे हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ये अंडरस्टूड है, देश गुलाम। स्वामी जी कहते हैं 1000 वर्ष से हम यही कर रहे हैं। अगर हम 1000 वर्ष के साहित्य को निचोड़ें तो आंसुओं की बूंदें आती हैं उसमें। बड़ा कर्म प्रधान उपदेश है, रोना गाना वीरता का नहीं है। फिर उन्होंने कहा सारा देश जनाना बन गया है, और क्या युद्ध के बाजे नहीं बनते यहाँ, जो नाचने गाने के बाजे बज रहे हैं? और तब उन्होंने कहा देखो वृंदावन में भगवान प्रेम की शिक्षा देते हैं, लेकिन द्वारका में कर्तव्य की शिक्षा देते हैं।
मैंने बहुत सी ये फ़िल्म वगैरह में ये देखा, और अ, लोगों के वर्णन में भी वो द्वारका में भी बांसुरी दिखा रहे हैं भगवान के पास, वो तो बजाए जा रहे हैं। अरे बेवकूफ बहुत हो, ज़्यादा वो कर फिर देते हैं। बांसुरी से मतलब नहीं है, वहाँ बांसुरी से मतलब ही नहीं है, वहाँ चक्र सुदर्शन है, हुँ, शंख है, और सारथी हैं तो चाबुक है। जो भूमिका है उसके अनुसार, तो वो ये कहते हैं, स्वामी जी के शब्द देखो, देखो भगवान का ये स्वरूप भी अभिनंदनीय है, जो गोकुल का है, वृंदावन का है, प्यार करने का है, रास रचाने का है, हंसने का है, खेलने का है, सबको प्रसन्न करने का है। यहाँ प्रेम का उपदेश है, और द्वारका में कर्तव्य का उपदेश है। अब ये शब्द है स्वामी जी के, अब बंशी बजाने वाले कृष्ण की आराधना से काम नहीं चलेगा, ये शब्द है स्वामी जी के। अब आवश्यकता है चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण की, आज आवश्यकता है धनुर्धारी राम की, आज आवश्यकता है महावीर हनुमान की। और स्वामी जी ने बड़ा गजब कहा यहीं पे, 1000 वर्ष से हरि बोल करते आ रहे हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं तुम्हारी। सुनने का मतलब है तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान ही नहीं करता, गुलाम हो, गुलाम ही रहे हो। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, वो सुने भी क्यों? मूर्खों की बात जब आदमी नहीं सुनता, वो तो परमात्मा है। अब तुम उसकी बात सुनो, अपनी बकवास बंद करो, उसकी बात सुनो। लोकमान्य तिलक ने बहुत सुंदर बात कही है, जो महापुरुष होते हैं वो नेत्र होते हैं राष्ट्र के, समाज के। अगर वो नेत्र ना हो तो अंधा हो जाएगा सारा समाज। ये सब नेत्र हैं, स्वामी दयानंद हैं, विवेकानंद हैं, लोकमान्य तिलक हैं, आदि आदि, भगवान शंकराचार्य हैं, ये सब। तो स्वामी जी ने कहा, अब तुम भगवान की बात तो सुनो, तुम 1000 से अपनी बात कहे जा रहे हो, भगवान की बात सुनो। जैसे ही श्री भगवान ने मुख खोला, क्या शब्द निकले, कुतस्त्वा कश्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम असुर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। जो अर्जुन की स्थिति थी वो समाज की स्थिति अब थी विवेकानंद के समय में। तुम्हें मोह कैसे प्राप्त हो गया? इस समय में जब युद्ध करना चाहिए था, ये तुम क्या राग अलाप रहे हो? संसार से पलायन करने की, युद्ध से पलायन करने की बात कर रहे हो। और फिर स्वामी जी ने कहा, क्लैव्यम मां पार्थ न तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तत्व। क्लैव्यम मां पार्थ, अर्जुन तुम्हें नपुंसकता शोभा नहीं देती। उस समय राष्ट्र नपुंसक ही बना हुआ था अंग्रेज के समय में। थोड़े से लोग आए थे, थोड़े से लोग, और 30 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे थे। उससे पहले भी जब विदर्भी आए, वो थोड़े ही से लोग तो आए थे, हम पर वो शासन कर रहे थे। हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारे अंदर कर्म प्रेरणा ही नहीं थी, और हम आंसुओं का ढेर बनकर रह गए थे। स्वामी जी ने कहा, मैं निचोड़ दूं साहित्य को तो वो आंसुओं का ढेर नजर आता है। अब मत रो, शब्द है स्वामी जी के, अब मत रो, भगवान की बात सुनो। क्या कह रहे हैं ये देखो, क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्लैव्यम मास महापाठ नए तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परम तत्व। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो। तो ईशोपनिषद का दूसरा यही मंत्र है। और वो ये कहते हैं कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करते हुए ही
जिजीविषेत् शतम समाः, 100 वर्ष जीने का प्रयास करना चाहिए, अकर्मण्य होकर नहीं करना चाहिए। तो उपनिषदों की जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो बल प्राप्त करने की है, दोनों प्रकार का, शरीर का भी बल, आत्मा का भी बल। बहुत स्पष्ट कहा गया है उपनिषदों में, ताजे, सुंदर और बिना सूंघे हुए फूल ही देवता पर चढ़ाए जाते हैं, बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते। बासी फूल को हमारे यहाँ निर्माल्य कहा गया है। हमारे गुरुजी थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, हिंदी संस्कृत दोनों के अच्छे ज्ञाता थे, मैंने कहा गुरुजी निर्माल्य माने क्या है? तो हंसने लगे, सरल बहुत थे, पवित्र थे। तो बोले यादव जी मुझे तो पता नहीं निर्माल्य माने क्या है। तो मैंने कहा निर्माल्य उस माला को कहते हैं, उस पुष्पों को कहते हैं जो देवता पर चढ़कर बासी हो गए हों, उठा के फेंक दिए जाएं, अब ताजे। तो वो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और वो झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते थे और कोई ऐसा काम नहीं करते थे। तो एक बार एक शब्द आ गया, कलब नहीं, उसमें एक शब्द आ गया कि हाथी के बच्चे के लिए एक शब्द लिखो। अब कुछ लोग होते हैं, सब तरह सब ईमानदार नहीं होते, कुछ नकल वाले भी होते हैं, वो भागे पे थे। तो गुरुजी को पता था, उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा जब कापी जमा हो जाएंगे बोर्ड का इम्तिहान था तब मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, कापी जमा हो गई और एक दो ने गलत लिखा दिया। अब वो जब हो गया तो मैं गया उनके पास, मैं गुरुजी अब तो कॉपी भी जमा हो गई, चली गई, अब बता दो आप हाथी के बच्चे को क्या कहेंगे? तो बोले कलब का कलब। हाँ। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन मुझे ताज्जुब है और टीचर को क्यों नहीं पता थी। ये तो कोर्स में था कलब शब्द। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो किताब है प्रिय प्रभास हरिओत की, तो उसमें पवन को दूतिका बनाकर भेज रही है वो भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान का जो शरीर है अंग प्रत्यंग बता रही हैं। तो वहां कह रही हैं भुजाएं होंगी कलब कर सी, उनकी भुजाएं कलब कर, हाथी के बच्चे की सूंड के समान। तो मुझे ताज्जुब है वो हिंदी पढ़ाने वालों को क्यों नहीं पता था, जबकि वो शब्द कलब तो था और वो या तो गलत पढ़ाते थे या कभी उसको ध्यान नहीं दिया। तो मैं अगले दिन गया गुरुजी के पास, बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते, सबसे विद्वानों को आप बहुत पसंद करते थे। मैं गुरुजी तो हाथी का बच्चा आ गया आपके, अगर ऊंट का बच्चा आ गया तो क्या कर लिखेंगे? तो हंस पड़े, बोले भाई रमेश जी ऊंट के बच्चे का मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा अब आप गुरुजी अपनी, आप तो महान हैं, अपनी जानकारी में थोड़ा वृद्धि करें। कलब माने हाथी का बच्चा, कलब माने ऊंट का बच्चा, और कलब माने धतूरा। और इतने प्रसन्न हुए गुरुजी, रामेश्वर प्रसाद पांडे जी नाम था उनका। अच्छा। बोले देखो उन्हें नकलचियों को बता के क्या फायदा होता, तुम्हें बता के देखो दो और शब्द मुझे मिले। तो हमारी जो भूमिका है, हम अध्यापक हैं, सैनिक हैं, क्लर्क हैं, जो भी हैं, हमें कर्मठ होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। तो कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवेत शतम समाः, निठल्ला होकर नहीं जीना चाहिए। एक बहुत प्यारी बात यहाँ पर कही गई, नायम आत्मा बलीनेन लभ्यः, वो आत्म तत्व और परमात्मा भी है यहाँ, वो परमात्म तत्व की प्राप्ति बलहीन व्यक्ति को नहीं होती, बलवान बनो। इसीलिए हम भगवान से कहते हैं
यात्मदा बलदा यस्योपासते कृष्णं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो परमात्मा जो शरीर बल का देने वाला है, आत्म बल का देने वाला है, हम उसकी उपासना करते हैं। बहन बोल रही हैं निर्मला, क्या नाम है, शैल वर्मा जी, छांदोग्य उपनिषद पर। छांदोग्य जी। उपनिषद में भगवान कृष्ण का नाम आता है। हम्म, वो कहते हैं तदेतद घोर आंग्रसहा कृष्णाय देवी की पुत्राय उक्त्वा वाचा अपिपास एव सभूत्सु अंत वेलायाम एतत् प्रतिपद्येत त्वम अक्षितम असि त्वम अच्युतम असि त्वम प्राण संशितम असि। घोर ऋषि पढ़ा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण से देवकी पुत्र आया हुआ। देवकी पुत्र से सुत से क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब मनुष्य का अंतिम समय आए तो उसे 3 शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। क्या? त्वम अक्षितम असि, हे प्रभु आप अविनाशी हैं। दूसरा, त्वम अच्युतम असि, आप अजर अमर हैं, आप कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं अपने स्थान से। तीसरा, त्वम प्राण संशितम, आप ही सूक्ष्म प्राण हैं। और दूसरा अर्थ है, आप ही प्राणों के दाता हैं। और फिर छांदोग्य उपनिषद कहता है, भगवान श्री कृष्ण अब अपिपास हो गए, अब प्यास समाप्त हो गई, रहस्य पता चल गया। तो एक नारायण स्वामी हुए हैं आर्य समाज के सन्यासी, वो यहाँ मुरादाबाद में पेशकार थे। उन्होंने कृष्णांक में, गीता प्रेस गोरखपुर के कृष्णांक जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, ये लेख लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विद्वान इससे 2 राय रखते हैं। एक तो कहते हैं ये हो सकते हैं वही भगवान कृष्ण हों, दूसरे कहते हैं नहीं, कोई और कृष्ण रहे होंगे। लेकिन इतना सब मानते हैं कि जो घोर आंगिरस ने पढ़ाया, गीता पर उसकी छाप है। तो सत्य है, दम है, दया है, दान है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में अगर ये संकेत मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है, भगवान श्री कृष्ण ने घोर आंगिरस नामक ऋषि से उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की थी, और वही उपनिषदों की छाप गीता पर है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। तो एक तो ये बात समझें कि नायम आत्मा बलिने लभ्यो, निर्बल को आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता। शरीर भी बलवान हो, आत्मा भी बलवान हो। मैं क्षमा पूर्वक कहूंगा, कुछ ब्रह्मचारी हुए हैं हमारे यहाँ, आत्मा से तो बलवान थे, शरीर से बलवान नहीं थे। जैसे संत विनोबा ब्रह्मचारी थे, तीनों भाई ब्रह्मचारी थे, लेकिन ऐसे भी हैं शरीर से भी बलवान थे, आत्मा से भी। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे तो स्वामी विवेकानंद, हाँ, वो तो दोनों बहुत तरह से चक्कर बलवान थे, दोनों तरह से बलवान थे। विवेकानंद के बारे में तो कई जगह आता है। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, किसी ने फर्स्ट क्लास का टिकट ले दिया था, पैसे नहीं रखते थे वो अपने पास, कहते थे बस टिकट ले रखे दे दो। किसी ने ले लिया फर्स्ट क्लास का टिकट। अब उसमें अंग्रेज बैठे थे, तो वो भारतीय संस्कृति पर टीका टिप्पणी करने लगे, ये समझ के कि साधु तो बिना पढ़ा लिखा होगा। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप रहे।
आगे चल के किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, तो स्वामी जी ने इशारे से स्टेशन मास्टर को बुलाया जो टहल रहे थे, और कहा, आई एम इन quest of फ्रेश aqua, मुझे ताजा पानी चाहिए। तो वो समझ गए कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं कोई, और उन्होंने एकदम वाटर बॉय बुला के स्वामी जी को पानी पिलाया, और स्वामी जी ने थैंक यू कहा, गाड़ी चल दी। अब उन्हें जो अंग्रेज थे, अरे यार ये तो बहुत विद्वान आदमी मालूम पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा स्वामी जी से, जब आप अंग्रेजी जानते हैं और इतनी अच्छी जानते हैं, और हम बुराई कर रहे थे आपकी, आपके धर्म की, तो आपने प्रतिवाद क्यों नहीं किया, टोका क्यों नहीं? स्वामी जी ने बहनों भाइयों बहुत अच्छी बात कही, ये शिक्षा देनी चाहिए हमें, दीवार से सर नहीं मारना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेड द फूल्स। मूर्खों से मिलने का पहला अवसर थोड़ा ही है, अरे मूर्ख तो मिलते ही रहते हैं। तो अब वो नाराज हो गए, मूर्ख कह दिया उन्होंने। तो स्वामी जी खड़े हो गए सीट से, बोले देखो, अगर अब एक शब्द भी कह दिया तो दोनों को फेंक दूंगा ट्रेन से एक साथ। तो वो चुप होकर बैठ गए। तो आत्मा का बल काम देता है, शरीर का बल भी काम देता है। स्वामी जी यहाँ अजमेर में थे, तो एक जगह जहाँ उनको ठहराया जाना था, आदमी बहुत थे, तो वो एक किवाड़ कभी खुला नहीं था, किले टाइप था, वो बहुत समय से बंद था, तो उसमें 10-15 लोग जूझ रहे थे, वो खुल ही नहीं रहा था। वो चाह रहे थे स्वामी जी के आने से पहले पहले खोल दें। स्वामी जी ने कहा क्या बात है, तो बोले हटो, और स्वामी जी ने किवाड़ पकड़ के एक लात मारी दयानंद जी ने, और चर वो खुल गया। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी ताकत है शरीर में। कहते 2 भैंसों की ताकत थी, कितनी ताकत है शरीर में। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, अरे तुम तो छोकरों के छोकरे ही रहे, ये शरीर तो मर के भी 16 आदमियों के कंधे पर जाएगा। और हरविलास शारदा उस समय थे, और वो 13वें वर्ष में थे। तो उन्होंने लिखा, मैं अर्थी के साथ था, मेरे पिताजी कंधा दे रहे थे, और मैंने गिना तो पूरे 16 ही व्यक्ति थे जो अर्थी उनकी ढो रहे थे। तो उपनिषद एक तो ये शिक्षा देता है बलवान बनो, और दूसरी शिक्षा ये देता है कल पर मत रहो, शुभ कर्म आज ही से करो। और एक बहुत प्यारी बात कहता है, जो अपवित्र हैं, जो चरित्रहीन हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ग्रंथों में दूसरे ग्रंथों में बहुत अंतर है, वहां कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ कर आओ और ये दान दे दो, नहा लो, पर नहीं, ये नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो उपनिषदों की शिक्षा है वो ये स्पष्ट शिक्षा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ये उपनिषदों की चर्चा आई है महाभारत में। सनत सुजात ऋषि से पूछा है धृतराष्ट्र ने, कहते ना, गिल्टी इज कंशंस ऑलवेज सस्पिशियस, अपराधी का अंतःकरण सशंकित रहता है। तो उन्होंने पूछा सनत सुजात ऋषि से, धृतराष्ट्र ने, ऋषिवर हम अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं, हम शास्त्रों को भी सुनते हैं, कुछ अकरणीय कार्य भी कर देते हैं, क्या हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी? अब देखो, राजा प्रश्न कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, राजा प्रश्न कर रहा है, जिसके लड़के ही बहुत चांडाल हैं, धूर्त हैं, विद्वानों का आदर नहीं करते, तो सनत सुजात ऋषि मना कर रहे हैं। ये शिक्षा है उपनिषदों की। देखो, न छंदांसि तार्यन्
मायाविनं मायावर्तमानं नीडं शकुन्ताजातवक्षाश् छन्दांसेनं दन्तकाले। हे राजन, न छंदांसि तारयन्ति मायाविनम। मायावी को, झूठे को, पापी को, कुटिल कपटी को वेद मंत्र नहीं तार सकते जब तक कि वो माया यानी छल कपट छोड़ नहीं देता। नीडम शकुंत इव, नीडम जैसे घोंसला, शकुंत माने पक्षी। जब पक्षी के पंख मजबूत हो जाते हैं तो जिस तरह वो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है, तो मरने पर उस व्यक्ति को वेदांगों सहित, वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, संस्कृत, वेदांगों सहित मंत्र छोड़कर चले जाते। हमारा तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। तो उपनिषदों की एक बहुत प्यारी शिक्षा है, पवित्र, केवल पवित्र ही परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। महाभारत में बहुत जगह, एक जगह बहुत बड़ी बात कही गई है, कुटिलता ही मृत्यु है और ऋजुता ही अमृत है। सरल बनो, चालाक मत बनो। कबीर ने बहुत बढ़िया बात कही है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिया कोई। तुम्हें कोई ठगे तो ठग जाओ, लेकिन तुम दूसरे को मत ठगो। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अब एक बात से सावधान करते हैं उपनिषद, और आज उसकी जरूरत ज्यादा है, पहले नहीं थी इतनी जरूरत। आज जिसे देखो वो परमात्मा के दर्शन करा रहा है और पूरी भीड़ इकट्ठी करके, हजारों हजारों की भीड़, और खूब चढ़ावे चढ़ रहे हैं, मालदार हो रहे हैं, करोड़पति हो गए हैं कथा कह कह के। तो वो सावधान किया, भगवान यम ने सावधान किया नचिकेता के माध्यम से। नचिकेता, आत्म तत्व इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जो तुम्हारा विचार है वो ठीक नहीं है। अर्थात नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति प्रवचनों से नहीं प्राप्त होती। तो प्रवचन सुनी आए और पक्की हो गई बात। न मेदया, आप बहुत कुशाग्र बुद्धि हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। न बहुना श्रुतेन, आपने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन आचरण में नहीं किया, उनको लाया, तब भी बात नहीं बनेगी। नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो मेधया, न मेधया न बहुना श्रुतेन। अब है शर्त, यम एव एष विवृणुते। वो परमात्मा यम एव एष विवृणुते, जिस जीवात्मा का वर्णन करता है, लभ्यस्त शेष, वो उसके अंतःकरण में झलक उठता है। विवृणुते तनु स्वाम, प्रकट कर देता है। भगवान ने भी गीता में कहा है 10वें अध्याय, मैं जिन पर कृपा करता हूँ ज्ञान दीपेन भास्वतः, उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ। कितनी कितनी सुंदर बात कही गई है। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए निष्कपट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चालाक नहीं बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है, चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं हुआ आज तक। चालाकी से टुच्चे काम तो होते हैं, धोखा दे दिया, किसी संपत्ति निकाली, कुछ और गड़बड़ कर दी, किसी का बटुआ मार दिया, मोबाइल चार्ज हो रहा उसे लेके भाग गए,
तो चालाकी तो ये बेवकूफ़ी के काम तो होते हैं, लेकिन चालाकी से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चालाक बनने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जो सूरदास ने बाल वर्णन किया है भगवान का, उसका एक ये भी कारण है, बच्चे का हृदय पवित्र होता है। हम ज्यों-ज्यों बड़े हो जाते हैं, होते जाते हैं, हमारे अंतःकरण पे कालिख लगती जाती है, झूठ आ जाता है, कपट आता जाता है, संसार की व्यावहारिकता आती जाती है और हमारी जो पवित्रता है, सरलता है, वो छींचती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 वर्ष के बच्चे के समान सरल, पवित्र, निर्दोष होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया, तो यहीं पर मुझे फिर ध्यान आया कि यम एवेश वृणुते, क्या ये किसी और ने भी कहा है? जो कठोपनिषद में कहा गया, हाँ, ये और जगह भी कहा गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वाग वैखरी, वाणी को फैला देना। एक हैं, उनका नाम ना लिया जाए, अच्छे आदमी हैं, वो अपने प्रवचन में इतने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं कि रेंट निकाल देते हैं उसको। अरे इससे जो तन्मयता है भंग हो जाती है। तुम्हारी विद्वता तो प्रकट हुई, लेकिन तन्मयता भंग हो गई है। तुम 1-2 शब्द कह लो, 10-10 12-12 रेलगाड़ी जला देता भला आदमी। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी उसके बाद। तो वो कहते हैं शब्द, वो कहते हैं वाग वैखरी, वाणी को फैला देना, विस्तार कर देना। शब्द झरी, शब्दों की झड़ी लगा देना। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र की व्याख्या करने में कौशल प्रकट कर देना। तद्वद भुक्तये, ये भोग के लक्षण हैं, न तो मुक्तये, ये मुक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे। ये भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है। तो इससे ऐसा लगता है बहनों और भाइयों कि आज से नहीं, चालाक लोगों से, धूर्त लोगों से, बनावटी लोगों से, नकली आर्यों से, नकली गुरुओं से पहले से ही खतरा रहा है, पहले से ही खतरा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं कहते। इसलिए कबीर ने भी कहा है, जहां ये कहते हैं लोग, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, तो इससे भूल जाते हैं वो गुरु। ये भी तो कहा है, जाका गुरु अंधला चेला निपट निरंद, अंधा अंधे को ठेलिया, दोनों कूप पढ़ंत, दोनों कुएं में गिरेंगे। तो ये बहुत पहले से। तो उपनिषदों का हम समाहार करें। उपनिषद का मतलब है उप, समीप, ने निश्चित रूप से, सद माने बैठना, पूर्ण समर्पण निष्ठा के साथ आचार्य की शरण में बैठ करके आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करना, समाधान खोजना। एक बात बहुत प्यारी आ गई और आश्चर्य में डालेगी आपको, जो नहीं जानते। उपनिषदों के विशेषज्ञ क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये आश्चर्य में डाल देगी आपको। उपनिषदों के जो विशेषज्ञ हैं वो क्षत्रिय हैं। अच्छा। और इससे भी बड़ा आश्चर्य है, वो राजा हैं। हाँ, सारे के सारे राजा हैं। हाँ। इतना बड़ा राज्य चलाते हुए भी वो विदेह हैं, वो जनक हैं, वो पद्म पत्र व्याम भसा, जल में कमल के समान हैं। प्रवहन जयवली जब पांचाल राजा के पास आए लोग विद्या सीखने, तो उन्होंने कहा, देखो ये अग्नि विद्या
पहले ब्राह्मणों के पास नहीं गई थी, इसलिए इस पर अधिकार हमारा ही रहा है। अब तुम दीक्षा के लिए आ गए हो तो मैं तुम्हें इसको दान करता हूँ, सिखाता हूँ। आपने देखा कभी प्राचीन काल में जब शिष्य था तो ये दोनों हाथों के बीच में समिधा, लकड़ी समिधा लेकर तब जाता था, चरणों में समिधा। समिधा का क्या अर्थ है? लकड़ी है समिधा। समिधा जो लकड़ी है उसके अंदर अग्नि है, वो अप्रत्यक्ष है। मेरे अंदर भी अग्नि है, परमात्मा है, प्रत्यक्ष नहीं है। मैं समर्पण कर रहा हूं और ये भेंट दे रहा हूं। जैसे इसमें अग्नि छिपी हुई है उसे प्रकट कर दें, तो मुझे भी जो परमात्मा छिपा हुआ है, कहाँ रहता है? उपनिषद कहता है अंगुष्ठ मात्र है और हृदय में रहता है। और भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो उपनिषदों के जो ज्ञाता हैं वो पांचाल के राजा, के प्रदेश के राजा अश्वपति और विदेह राजा जनक, और ये कई लोग हैं जो राजा हैं, और ब्राह्मण इनसे विद्या सीखने जाते थे। एक और बात भी है यहाँ पर, जो क्षत्रिय विद्या दान करते थे वो छिपाते नहीं थे कुछ, वो एकाधिकार नहीं रखते थे, सबको बांट देते थे। लेकिन स्वामी जी के शब्द हैं, ब्राह्मण थोड़ा संकोच करते थे, उतना उदारता से नहीं, और इसका असर पड़ गया। इसका असर आपको दिखेगा। आप भगवत गीता पढ़ के देख लो, दूसरे ग्रंथ पढ़कर देख लो, तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को बिखेर दिया। शूद्र हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, कितना ही पापी हो, भगवान श्री कृष्ण प्रथम जगत गुरु हैं जिन्होंने धर्म के कपाट सबके लिए खोल दिए। नहीं तो लोगों ने ये पात्र है, ये पात्र नहीं है, ये है, वो है, इतनी भी गड़बड़ की गई है। अगर कोई शूद्र बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया है तो लोगों ने क्या उस पर लपेटा मार दिया कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। भाई क्या जरूरत है इन बातों की? पूर्व जन्म में ब्राह्मण था या नहीं था ब्राह्मण? इसमें हम देखते हैं जो उपनिषदों की बात है उसमें एक तो राजा लोग उसके पात्र थे, दूसरे वो छिपाते नहीं थे कुछ। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रसंग आके समाप्त करते हैं। स्वामी जी ने पूछा है राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, बुद्ध कौन थे, जैनों के तीर्थंकर कौन थे? ये सब क्षत्रिय ही तो थे। और जितना सम्मान इन्हें मिला, मैं क्षमा चाहते हो कहूंगा, ब्राह्मणों को नहीं मिला। जितना सम्मान इनको मिला, आर्य समाज में एक बहुत अच्छे गायक रहे हैं, उनका नाम कुंवर सुखलाल। तो उनसे आर्य समाजी कहते थे कि हम आपको पंडित की उपाधि देते हैं, आप उसे लेना ही नहीं चाहते। तो वो ठाकुर थे कौम के, बुलंदशहर में अरनिया के कहीं रहने वाले थे। तो वो कहते थे मैं कोई मूर्ख हूं, मैं ठाकुर हूं। अरे ब्राह्मण ठाकुर जी की तो पूजा कर रहे हैं सब जगह, तो मैं क्यों ठाकुरपन छोड़ दूंगा? तो ये बहुत ही बढ़िया बात उनकी लगी। तो इसमें जब युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ है, भीष्म पितामह कह रहे हैं देखो स्त्री पक्ष का हो, अतिथि हो, आचार्य हो, गुरु हो, जब एक वर्ष बिताकर आए तो उनका विशेष सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारे यहाँ तो तमाम भूमंडल भर के श्रेष्ठ पुरुष जुटे हैं, तुम सबका पूजन करो और सबसे पहले उनका पूजन करो
जो इनमें सर्वश्रेष्ठ। अब प्रश्न आके अटक गया। युधिष्ठिर को पूछना पड़ा, पितामह आप आयु वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं। 5 पीढ़ियां चल रही थी पितामह के सामने, छठी आ गई थी, और पितामह के चाचा भी जीवित थे, वालिक। युद्ध किया उन्होंने, वालिक ने बहुत तगड़ा बलवान रहते थे। पितामह अब आयु वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, हमारे दादाजी भी। आप ही बताइए, आपकी दृष्टि में कौन सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम पहले अर्घ दें, पूजा करें, जिसको कहेंगे अग्र पूजा करें। भीष्म पितामह ने विचार पूर्वक कहा, जैसे अंधकार पूर्ण स्थान सूर्योदय से प्रकाशित हो उठता है, वायुहीन स्थान वायु का संचार होकर जीवित हो जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से हमारी ये सभा आह्लादित, प्रकाशित और ऊर्जस्वित हो रही है। फिर कहा, वेद वेदांग विज्ञानम परम चावितिकम तथा निर्णाम हि लोके को अन्यो अस्ति विशिष्टः केशवादिते। हे युधिष्ठिर, वेद वेदांग विज्ञान बल, इन सब में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। जैसे सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं ज्योति प्रदान करने वालों में, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, जैसे मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, जैसे जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से भूमंडल के समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। और यहाँ ये बात भी छनकर आ गई जब व्यास जी बैठे हैं, जिनके आगे ही वेद व्यास लगता है, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, लाखों करोड़ों स्नातक बैठे हैं, और भी क्षत्रिय राजा बैठे हैं, तो इनका क्यों अतिक्रमण किया गया? कृष्ण को ही क्यों निर्वाचित किया गया? यह प्रश्न था, और बहुत सटीक बात हुई। हाँ, स्नातक हैं। स्नातक का अर्थ है विद्या रूपी समुद्र में कर लिया है स्नान जिसने, उसको स्नातक कहेंगे। पहले आता था एंट्रेंस, प्रवेश कर रहा है, फिर आया एंटर, विद्या के भवन में अभी आया है, लेकिन जब ग्रेजुएट हो गया तो परिचित हो गया। तो स्नातक का मतलब है विद्या रूपी समुद्र में स्नान करा हुआ व्यक्ति स्नातक है। तो स्नातक तो बहुत है, वहाँ आचार्य बहुत हैं, वेदज्ञ भी बहुत हैं, लेकिन क्या ईश्वर का साक्षात्कार किया है इन्होंने? विज्ञानम, वेद वेदांग विज्ञानम, विज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार किया हुआ। अब स्नातक, इन्होंने वेद रूपी समुद्र में स्नान तो किया है, लेकिन कोई व्रत है इनके पास? भीष्म पितामह के सामने बच्चे मरे हैं, नवजात बच्चे मरे हैं, देवकी के वसुदेव के, इनके तो रिश्तेदार हैं भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह के भतीजे ही तो हैं पांडु, जो कुंती के पति हैं, अब कुंती वहीं की तो हैं। भीष्म पितामह के सामने दुधमुहे बच्चे मारे जाते हैं, बलात्कार होता है, गणतंत्र को पलट के राजतंत्र बना दिया जाता है, घरवार छोड़कर लोग भाग रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है, लेकिन किसी के पास कोई व्रत नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण के पास व्रत है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ हैं।
ईश्वर का साक्षात्कार उन्हें है, और वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि उनके जीवन का व्रत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। व्रत है उनके साथ। उन्होंने भीष्म पितामह को डांटा है, जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं उनको डांटा है युद्ध के मैदान में। तम मूलम इस महाभारत के महाविनाश के मूल कारण आप हैं। आपने राजा को दंड नहीं दिया, उसे आपको मृत्यु दंड देना चाहिए था, अपदस्थ कर देना चाहिए था। और भीष्म पितामह ने कहा राजा ही परम दैवत, ये जंग खाया हुआ सिद्धांत भगवान को पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा राजा यदि अत्याचार करता है तो वध का पात्र है। हमने कंस को मार दिया था या नहीं मार दिया था, तुम्हारे सामने अग्निदाह होता है, जहर दिया जाता है, जुए में हराया जाता है, नारी को वैश्य किया जाता है, ये सब तुम्हारे सामने हुआ है। तम मूलम भविष्यस्य। इतने बड़े ज्ञानी लोगों पर भगवान कृष्ण ही प्रश्न कर सकते थे, हर एक का नहीं है। तो उपनिषदों की शिक्षा है, हमारे पास व्रत होना चाहिए। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्विराधताम इदम अहम अनृत्यात् सत्यम उपैमि। हमें निरंतर असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, हमें व्रत का पालन करना चाहिए। हम व्रतधर होंगे तो सृष्टि के मुकुटमणि होंगे, शताब्दियां आएंगी और जाएंगी। और जो व्रतधर हैं, जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, जो हनुमान हैं, जो शिवाजी हैं, प्रताप हैं, जो भी व्रतधर है, उसके चरणों में पीढ़ियां दर पीढ़ियां अक्षर सुमन समर्पित करती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें पता तो होती हैं, लेकिन जब आपसे सुनने को मिलता है तो उसमें कुछ नई घटनाएं भी होती हैं, कुछ नई जानकारियां भी होती हैं, और बड़े रोचक तरीके से होती है कि बन जाए। और आज मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं जुड़े हुए, उनका भी कहना है, कुछ नए लोग भी आज जुड़े। उनके कमेंट्स पढ़ करके मुझे ऐसा लगा। और आज की इस व्याख्या को मुझे लगता है जो भी नए जुड़े, अगर आपको अच्छा लगा तो आप और भी कड़ियाँ देख सकते हैं। और अगर एक साथ चाहिए तो यूट्यूब पे भी आप जा करके देख सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा होगा तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, एक कमेंट, एक मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगी। जो भी हमारे पास आज यहाँ पे कमेंट रहे गुरुजी, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ रहे, और मुझे लगता है कि आज ये पहली बार इस कार्यक्रम को इन्होंने देखा है। अंतस फाउंडेशन पे आज पहली बार वो जुड़े। वो कहते हैं धर्म की जय हो, संस्कृति, धर्म और सनातन शिक्षा की रक्षा हो। और साथ ही कहते हैं इस आयोजन के लिए आयोजक और प्रबुद्ध वक्ता दोनों को सादर वंदे। बहुत शानदार व्याख्यान, बहुत अभिनंदन आपका, ऐसा उनका कहना है। RSD जातक सर यहाँ पे रहे, आपको प्रणाम कह रहे हैं और हमेशा की तरह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको सादर प्रणाम सर। आप यहाँ पे रहे। डॉक्टर शैल वर्मा जी लगातार आपको पूरा सुने, उन्होंने वो आपको प्रणाम कह रही हैं जी। और साथ ही कहती हैं कि हाँ, अश्वपति जनक इत्यादि, उस पे उन्होंने कमेंट किया कि जो राजा रहे और जिन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की, जो ज्ञान दिया उनके बारे में, क्योंकि इस पे उनके साथ भी उपनिषदों की एक लंबी श्रृंखला चल रही है, आपने देखा भी था। और शालिनी झा जी हैं, प्रणाम कह रही हैं आपको। साथ में है नंदा बल्लभ जी, लाजवाब बोल रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी अभी अभी जुड़े, जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आपको भी जय हो। जय हो। कीर्तन आप आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ अब इस कार्यक्रम का समापन कीर्तन से हो गया, तो इस तरह की भावनाएं। और गुरुजी प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले सप्ताह आपके साथ ये प्रश्न रखूंगी। आज बता देती हूँ, लेकिन इसका जवाब अगले सप्ताह
हम लोग लेंगे। एक मेरा प्रश्न है, ऋग्वेद में जब बार-बार इंद्र की व्याख्या आती है कि भगवान इंद्र को सबसे बड़ा माना जाता है, तो वो क्या एक ही इंद्र हैं और इंद्र का क्या स्वरूप है, वो कौन से इंद्र हैं? पहला प्रश्न। और दूसरा है कि उसमें सोमरस की बार-बार चर्चा आती है। सोमरस क्या है? सोमरस का तात्पर्य क्या है? क्योंकि उसकी जितनी व्याख्या दी गई है, वो कन्फ्यूज़ करता है कि जिस सोमरस को हम लोग आम जन में जानते हैं, शायद वो नहीं है, शायद इसका कुछ और होना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न हैं अभी फ़िलहाल मेरे मन में, जो मैं चाहूँगी अगले बढ़िया, सप्ताह, बढ़िया। तो हर बार एक प्रश्न छोड़ कर के जाएँगे, उसकी अगली बार हम लोग वहाँ से ही शुरू करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। तो फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। सभी लोग, आपके भी मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, कोई प्रश्न है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने उपनिषद, वेद और गीता से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित किसी और पाठ को आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास गुरुजी हैं, वो जिनकी जानकारी के बारे में मैं क्या बताऊँ। एक एक अटपटा प्रश्न है, पूछ लीजिए, कीर्तन जी पूछ लीजिए, लेकिन उत्तर अगली बार मिलेगा, अटपटा हो चाहे जैसा भी हो, प्रश्न का उत्तर उनके पास कोई अटपटा प्रश्न है। कीर्तन जी पूछिए, थोड़ा जल्दी, कि हम लोग अब यहाँ से विदा ले रहे हैं और अगली बार। तो हम लोग कीर्तन जी के प्रश्न का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप लोगों के भी मन में अगर कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो कृपया आप लोग बताइए, यहाँ पे पूछिए, क्योंकि बातचीत की जब एक श्रृंखला बनी रहती है ना, तो कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखेंगे, और हम लोग एक जिस समाज की परिकल्पना करते हैं, चाहते हैं कि सब अच्छा हो जाए, लेकिन पहल कौन करे? हम और आप ही करेंगे ना। हम अच्छा करेंगे तो सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, और अच्छा ऐसे ही होता है कि बात की जाए। जब तक बातचीत का एक क्रम बना रहता है तो अच्छा रहता है। तो कीर्तन जी अपने प्रश्न बाद में रख देंगे, और मुझे लगता है मैं आपको बता दूँगी। ठीक है गुरुजी, फिर हम लोग विदा लेते हैं। जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय हो। प्रणाम।